हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम एनडीए सर। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई फंडा फॉर यू में। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 की, क्लास 10 चैप्टर 1 की। तो एक्सरसाइज वो आपके पास क्या है, चलिए देख लेते हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी वो एक्सरसाइज 1.3 पर थी, और उसका लिंक और मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूँगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप इस वीडियो के साथ वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैप्टर नंबर की 1.1 की एक्सरसाइज जो है वो भी आपकी सॉल्व कर दी गई है। 1.2 एक्सरसाइज वो सॉल्व कर दी गई है, 1.3 और अब 1.4। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं मेरे पास क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं अपने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो मेरे पास है वो आपसे साफ साफ कह रहा है, विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग कैलकुलेशन। आपको बिना लॉन्ग डिवीजन के ये बताना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। अब ये मेरे पास दो चीज़ें, पहली बात आपके पास हम बात यहाँ कर रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन की। अब डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा उसको देख लेते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन की, यानी दशमलव प्रसार की। और ये पता होना चाहिए आपको, दशमलव प्रसार जो हमारे पास होता है वो दो तरह का होता है। दशमलव प्रसार दो तरह का होता है। एक मेरे पास होता है टर्मिनेटिंग और एक आपके पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग। और ये भी आपके पास दो तरह का होता है, रिपीटिंग और ये नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास दो तरह का, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। यानी ये वो होता है जब हमारे पास दशमलव प्रसार, जब टर्मिनेटिंग मीन्स जब वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, और जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और जब वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो आपके पास होता है रिपीटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग, यानी आपके पास उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। उस केस में सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह का, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग में आपके पास क्या होता है, ये टर्मिनेटिंग का मतलब है जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी अगर आपका रिमाइंडर जो है अगर वो ज़ीरो हो जाता है, अगर आपका रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए, और इस केस में किसी भी केस में अगर आपके पास रिमाइंडर ज़ीरो ना हो तो आपके पास ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें अब रिमाइंडर ज़ीरो है, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, तो ये तो हम बिना भाग किए, बिना लॉन्ग डिवीजन के हम ये बता ही नहीं सकते कि आपके पास रिमाइंडर ज़ीरो है, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो साफ साफ आपके पास यही कहता है कि आपको विदाउट डूइंग लॉन्ग कैलकुलेशन, लॉन्ग डिवीजन के को किए बिना आपने बताना है कि आपका जो मीन्स डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर आपके पास वो टर्मिनेटिंग है। हमारे पास अब कैसे करेंगे इसको, बिना भाग किए कैसे बताएंगे। तो बस बिना भाग के आपको पता होना चाहिए। मेरे पास कुछ इससे पहले थ्योरम है, उसको ज़रा हम पढ़ लेते हैं। पर थ्योरम क्या है, इससे पहले हमारे पास है थ्योरम। मेरे पास थ्योरम है 6, ये हमारे पास 1.5 थ्योरम है पहले। और 1.5 थ्योरम जो आपके पास है वो क्या कहती है आपसे, जो आपके पास ये 1.5 थ्योरम पढ़िएगा ज़रा इसको क्या कहती है हमसे। 1.5 थ्योरम ये कहती है आपसे कि लेट एक्स जो आपके पास है, लेट एक्स मेरे पास एक्स बी अ रैशनल नंबर, मेरे पास ये रैशनल नंबर है, हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है। और टर्मिनेट होने का मतलब ये है, उसका मतलब ये है कि देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो आप उसे पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट एक्सप्रेस कर सकते हो, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, जहाँ पी और क्यू दोनों जो हैं आपके पास ये को प्राइम है। और को प्राइम का मतलब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। को प्राइम मीन्स ऐसे दो नंबर जो किसी एक की टेबल में ना आते हों, को प्राइम कहलाते हैं। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज़ ऑफ द फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है
आपके पास यहाँ पर ये है, यानी आपके पास यहाँ जो आपको क्यू नज़र आ रहा है, ये जो आपको क्यू नज़र आ रहा है इस क्वेश्चन में पास यहाँ पर ये जो मुझे क्यू नज़र आ रहा है, ये इसका जो फॉर्मेट है इस क्यू का वो ये होना चाहिए 2n और 5m, यानी जब आप इसके फैक्टर करने बैठोगे तो फैक्टर इस फॉर्मेट में आने चाहिए। अगर फैक्टर ये पहली बात तो आप पता लग गया कि आप पर रैशनल नंबर कोई भी वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कहलाता है या वो टर्मिनेट हो जाता है अगर आप पास p/q का फॉर्मेट अगर ये है, तो जहाँ n और m जो हैं दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा। उसके बाद हम देखते हैं जो मेरे पास अगला जो क्वेश्चन है, इससे नेक्स्ट थ्योरम मेरे पास क्या है। थ्योरम मेरे पास है फिर दोबारा इसके बाद 1.6। अगर आपके पास देखिए यहाँ पर कह रहा है x आपके पास p/q के फॉर्मेट में कोई नंबर है, b ये रैशनल नंबर आपके पास ये रैशनल नंबर है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन जो आप इसके प्राइम फैक्टर जब करने बैठेंगे q के, q मीन्स जो आपके पास ये नीचे वाला नंबर है, q से मतलब हमारे पास ये है, ये इसके जो फैक्टर आपके पास होने चाहिए वो इस फॉर्मेट में होने चाहिए 2n और 5m इस फॉर्मेट में। अगर आपके फैक्टर इस फॉर्मेट में है तो इसका मतलब आपके पास वो जो नंबर होगा, यानी आप उसे क्या सीधा सीधा बोल सकते हो कि आपके पास जो टर्मिनल जो है वो कैसा हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इससे हम आगे क्या कहना चाह रहे हैं, इससे आगे मेरे पास थ्योरम है, थ्योरम 1.7। अब जो थ्योरम आपके पास 1.7 है उसको भी देख लेते ज़रा। वो थ्योरम 1.7 हमसे क्या कहती है। थ्योरम 1.7 है आपसे अगर लेट आपके पास ये कोई x इक्वल्स टू ये आपके पास है p/q, मेरे पास एक आपके पास के दोनों जहाँ p और q दोनों आपके पास ये प्राइम को प्राइम है, ये आपके पास कोई रैशनल नंबर है तो सच दैट, और जहाँ पे आपने जिसके प्राइम फैक्टर जब आप करने बैठोगे किसके q के, वो इस फॉर्मेट में नहीं है, यानी 2n और 5m के फॉर्मेट में नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि आपके पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है x मीन्स p/q, तो एक आपके पास ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा या आपके पास रिपीटिंग होगा, रेकरिंग होगा। तो अब आपके पास कह रहा है फ्रॉम द डिस्कशन अबव वी कैन कंक्लूड दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ पे दो आपके पास हैं, तो आपके पास ये, अब देखो सीधी सी बात ये है, कहने मतलब ये हुआ मेरे पास कि अगर मुझे किसी भी नंबर को अगर चेक करना है कि आपके पास वो नंबर रैशनल है, सॉरी आपके पास वो जो है डेसिमल एक्सपेंशन उसका टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मेरे पास कोई नंबर है x इक्वल्स टू p/q, अगर मेरे पास ये कोई नंबर है तो सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास ये q दिख रहा है सबसे पहले आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे इसके, अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे। अगर गुणनखंड करने के बाद अगर आपको लगता है कि जो मेरे पास गुणनखंड आए हैं वो मेरे पास या तो इस फॉर्मेट में है 2n या पास आपका इस फॉर्मेट में है 5m, या फिर आप पास इस फॉर्मेट में है, यानी दोनों के दोनों साथ आ गए, या तो अकेला ये हो या अकेला ये हो या फिर ये दोनों साथ में हो, तो आप साफ साफ बोल सकते हो आप पास वो टर्मिनेटिंग होगा। और अगर आप पास इन दोनों में से, इन तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर फेल हो गई, यानी इनके अलावा अगर कुछ और साथ में आ गया, तो इसका मतलब फिर आप पास साफ साफ बोल दोगे अगर ये तीनों मेरे पास अगर नहीं हैं, ये तीनों अगर नहीं करते हैं, तो फिर आप पास है नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे पहले इसका मतलब ये साफ साफ कि आपने क्यू के जो नीचे मेरे पास नंबर लिखा है सबसे पहले आपने इसके फैक्टर करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखने के पास जो क्वेश्चन है, सबसे पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपके पास क्या है, आपके पास लिखा है विदाउट एक्चुअली, ये पता लग गया हमें हमारे पास क्या है, हमने करना क्या है इसका। अब देखिए आपके पास लिखा है यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है पहला, सबसे पहले तो मेरे पास क्वेश्चन जो आपके पास यही है 13 अपॉन, इस क्वेश्चन को देखते हैं
क्वेश्चन है आपके पास 13/3125। इसको हमने पता करना है कि आपके पास इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है। अब ये 13 सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं 13/3125, ये मेरे पास क्वेश्चन। अब जो मेरे पास, तो अब क्या करेंगे, इसको ज़रा देख लेते हैं क्या करना है हमने इसका। अब जो मैंने बताया था मेरे पास ये जो नंबर लिखा है 3125, सबसे पहले हमने इसके फैक्टर करने, तो 3125 सबसे पहले आप इसके फैक्टर कीजिए। सबसे पहले में से कितने का कैंसिल करेंगे, 5 से, ये आपके पास कितना आ जाएगा 625। फिर दोबारा 5 से, जब दोबारा 5 से करना तो आपके पास आ जाएगा 125। फिर 5 से, फिर 5 से, और उसके बाद अगेन, ये मेरे पास के फैक्टर हो गए। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ मेरे पास जो 3125 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × इसका मेरे पास कितनी हो गया ये 5⁻⁴, जो कि मैच कर रहा है किससे 5⁻⁴ m से। तो मैंने कंडीशन आपको बताई थी, या तो आपके पास अकेला 2 आए या अकेला 5 आए, या फिर 2 और 5 दोनों एक साथ आ जाए। तो इसका मतलब आपके पास ये जो है विदाउट, अब मुझे इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं साफ साफ बोल सकता हूँ आपके पास ये टर्मिनेटिंग है। यानी आपके पास ये जो क्वेश्चन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। सेकंड क्वेश्चन आपके पास यहाँ क्या नज़र आ रहा है तुम्हें, ये देखो आपके पास ये क्वेश्चन है 17/8। अब अगर मैं 17/8 करूँगा तो आपको पता है जो आपके पास ये जो 8 लिखा है, अगर आप इसे चाहें तो इसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी आप इसे चाहो अगर आप लिखने बैठोगे तो आप इसे लिख सकते हो 2⁻3। तो अकेला आपका 2⁻3 आ गया, और 2⁻3 आने का मतलब ये है कि अब आप कह सकते हो डायरेक्टली दिस मीन्स आपके पास ये जो नंबर है ये भी आपके पास टर्मिनेटिंग है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 64/455। अब 64 अगर मैं इसको करता हूँ, अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो देखिए मेरे पास क्या आता है। जरा इसके पहले अपने क्या करना है, सबसे पहले वो हमने वही करना है, फैक्टर करने हैं पहले 455 के, और 455 के फैक्टर करने बैठो सबसे पहले आप इसे 5 से हम डिवाइड कर लेते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फिर आप इसे डिवाइड करेंगे, यानी हम पास आ गया 455 मीन्स 5 × 7 × 13। तो आप पास यहाँ एक 5 तो है, लेकिन इसके अलावा पास यहाँ 7 और 13 भी है। तो हमने बताया था अगर आप पास ये अगर अकेला आता, सिर्फ ये दोनों ना होते तो आप पास ये टर्मिनेटिंग होता। चूँकि इसके अलावा पास ये भी आ गए हैं, तो फिर अब चूँकि अब ये तीनों आपके पास है, 5 के अलावा आपके पास कुछ और नंबर भी है, तो इसलिए आपके पास ये है नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये है आपके पास क्वेश्चन। अब अगर आप इसका सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखते हैं आगे, अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन, तो इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। सिमिलरली आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हमें ये वाला भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, फैक्टर करने बैठेंगे इसके। देखो यहाँ देखेंगे तो आप मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 है, तो इसका मतलब आप पास ये नॉन, तो आप पास ये टर्मिनेटिंग हो गया। अगर आप यहाँ क्वेश्चन के अंदर देखें तो आप पास यहाँ पर 7 भी नज़र आ रहा है, तो हमारे पास इन दोनों के अलावा 2 और 5 के अलावा मुझे यहाँ 7 भी नज़र आ रहा है, इसलिए आप पास ये जो आप पास क्वेश्चन है आप पास ये है नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आप यहाँ देखते हैं 6/15, इसको हम क्वेश्चन को देखते हैं ज़रा, मेरे पास ये 6/15 को हम कैसे कर सकते हैं। अगर मैं अपने यहाँ पे देखता हूँ, मेरे पास लिखा 6/15 जो मेरे पास क्वेश्चन, 6 का मतलब इसे लिख सकते 3 × हमने इसके फैक्टर कर लिए, 15 के फैक्टर भी हम करेंगे 3 × 5। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब से पहले तो हमने 6 के फैक्टर नहीं किए, लेकिन चूँकि हमें पता है कि 6 और 15 जो है दोनों को प्राइम नहीं है। को प्राइम मीन्स एक ही नंबर के, यानी मेरे पास कोई दूसरा नंबर, एक नंबर ऐसा है जिसकी टेबल में दोनों आते हैं। वो नंबर कौन सा है, 3। तो पास क्या बचा 2 में, तो 5 नीचे आपके पास अकेला 5 बच गया। तो बस आप तुरंत समझ जाओ पास ये क्या है, फिर टर्मिनेटिंग।
या तो अकेला नीचे 5 होना चाहिए, या अकेला आपके पास 2 होना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों होने चाहिए। 3 ही कंडीशन है, या तो अकेला 2, या अकेला 5, या फिर दोनों साथ में 2 और 5। तो आपका टर्मिनेटिंग, और अगर दोनों साथ में है या ये तीनों कंडीशनों में से कोई भी तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन अगर आप पास है, 2 है साथ में लेकिन कोई छोटा नंबर भी है, या 5 है कोई और नंबर भी साथ में है, 2 और 5 भी है लेकिन कोई और नंबर भी साथ में है, तो फिर आपका वो नॉन टर्मिनेटिंग, अदरवाइज आप पास वो टर्मिनेटिंग। तो आप पास ये क्वेश्चन है इसका। अब देखते हैं हम अब जो मेरे पास है नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है मेरे पास ये। तो अब ये तो हो गया पास, ये तो टर्मिनेटिंग आ गया। सिमिलरली आप यहाँ पे भी कर सकते हैं इसको। अभी चेक करें, आपके पास ये क्वेश्चन है, आप इसे भी चेक करें, कोशिश करें आपके पास क्वेश्चन होता है कि नहीं होता। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। जो मेरे पास सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है वो, अब सेकंड क्वेश्चन में जो डिपेंड करता है और सेकंड क्वेश्चन सर फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ही है। चलिए पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड क्वेश्चन को बाद में करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आपके पास क्या करा, द फॉलोइंग रियल नंबर, जो मेरे पास रियल नंबर मुझे दिए नहीं गया नीचे, एक आपके पास रियल नंबर आपको ये दिया गया है, एक रियल नंबर आपको ये दिया गया है, और एक रियल नंबर मुझे ये दिया गया है। तो आपने इसमें बताना है कि डेसिमल है, डेसिमल एक्सपेंशन गिवन एज बिलो, इन ईच केस स्टेट वेदर दे आर रैशनल और नॉट। पहले आपको बताना है कि वो रैशनल है या नहीं है। तो रैशनल के लिए पहली कंडीशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसा कोई भी नंबर, रैशनल मीन्स, रैशनल का मतलब ये होता है कि अगर आप रैशनल की बात कर रहे हो, यानी परी में अगर आप रैशनल की बात करोगे, अगर हम रैशनल की बात करते हैं, किसी भी कोई भी मेरे पास नंबर रैशनल कब होता है, वो तभी होगा जब आप पास उसको हमेशा p/q के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लोगे। और ये जो q है हमारे पास, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपने इसे p/q के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया तो उसका मतलब आपके पास वो रैशनल नंबर है, और अगर आप p/q के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो फिर आप पास वो इरेशनल नंबर है। तो अब ज़रा देखते हैं कैसे मेरे पास है क्वेश्चन, देखते हैं मेरे पास क्या है क्वेश्चन। ये इसने हमसे पहले ही बोल दिया कि आपका जो ये मुझे रखा है देखो, तो आपने बताना है कि और इफ़ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म p/q, कैन वी से दैट अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो हम क्या q जो मेरे पास ये नंबर है कि इसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में कुछ बोल सकते हैं। तो देखो आप पास ये जो नंबर तुम्हें दिख रहा है कि 43.123 4 5 6 7 8 9, तो आप पास ये 9 पर आकर के आप पास ये चूँकि टर्मिनेट हो गया है, आगे पहाड़ आपका नहीं चल पा रहा, तो जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ नंबर टर्मिनेट हो जाती है तो हमेशा आप पास वो जो आप पास चूँकि ये 9 पर आकर टर्मिनेट हो गया, अब चूँकि 9 पर आकर टर्मिनेट हो गया, इसलिए आपका जो नंबर है वह पास ये रैशनल होगा। जो टर्मिनेट हो जाता है हमेशा रैशनल होता है। और जो आप पास ये p/q है, p/q यहाँ पे जो आपको q नज़र आ रहा है, ये वाला q, तो इस q के जब आप फैक्टर करने बैठोगे तो आपको पता होना चाहिए q के जो फैक्टर जब मैं करूँगा तो 2n, और आपका जो आएगा वो 5m के फॉर्मेट का होगा। तो बस यही आपने बताना है यहाँ पे। इसका मतलब आप पास वो 5m के फॉर्मेट का होगा। तो जब अगर आप पास ये फॉर्मेट है तो इसका मतलब ये आपका जो नंबर होगा वो आप पास वो रैशनल है, और अगर आप पास ये वाला फॉर्मेट अगर नहीं आता तो इरेशनल है। अब चूंकि अगर मैं अपने क्वेश्चन में यहाँ पे आऊँ तो मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पर जो आपको ये जो दिख रहा है, ये मेरे पास जो नंबर है ये वाला, ये देखो अगर आप यहाँ देखो तो आप पास ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा। आप पास पहले 120 आया, फिर 1200 हो गया, फिर आप पास 12,000 हो गया, फिर 1,20,000 हो गया, और अभी आप पास यहाँ डैश 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 नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये आप पास ये आगे चलता रहेगा। इसका मतलब ये देखो ना ही तो आपके पास रिपीट हो रहा है और ना ही आप पास ये टर्मिनेट हो रहा है। जब कोई नंबर ना तो रिपीट होता है और ना ही टर्मिनेट होता है तो फिर हम ऐसे नंबर को कहते हैं आप पास वो नंबर इरेशनल है, अपरिमेय है, यानी वो रैशनल नहीं है। तो आप बोलेंगे यस, ये आप पास रैशनल नंबर नहीं है, नॉट। लेकिन चूँकि अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ पर अगर आप यहाँ देखते हैं, देखिए आपको यहाँ तो मुझे जो दिख रहा है मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखो आप पास ये बार का निशान लगा है, ये जो आप पास साइन है ये वाला, ये देखो मेरे पास ये बार का साइन है ऊपर, और इस बार के साइन का मतलब ये होता है कि आप पास जितना भी नंबर ये बार के नीचे आ रहा है, ये इसका मतलब आप पास ये बार बार रिपीट होता रहेगा। और जब भी आप पास नंबर बार बार रिपीट होता है तो हमेशा मेरे पास वो जो नंबर होता है वो हमेशा रैशनल होता है। और रैशनल के होने का मतलब ही मैंने बता दिया। रैशनल आप पास अगर वो नंबर है तो आपका जो ये p/q के फॉर्मेट जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, और यहाँ जो आपको उसे q नज़र आ रहा है, ये इस q को हम लिख सकते हैं 2 raised to the power n और 5 raised to the power
m। इस फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब जो हमारे पास आगे इसने पूछा है उसका मतलब आप पास यही है, तो आप इसे लिख सकते हो। जो आप पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन ने पूछा क्यू के बारे में, तो आप क्या कर सकते हो, यानी हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 2n और 5m, या 2m 5n। ये m और n जहाँ करना चाहें ऑर्डर के हिसाब से आप ले सकते हैं, यहाँ हम ले सकते हैं, यहाँ n ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो पास यहाँ लिखा साफ 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इज क्वेश्चन नंबर 1। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन किए हैं सारे के सारे, क्वेश्चन नंबर मुझे पता हमने पहला क्वेश्चन किया क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने क्वेश्चन किए हैं सारे, उनको आपने क्या करना है, विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, यानी आपको अभी हमें सिर्फ ये बताना था कि वो डेसिमल एक्सपेंशन उसका कैसा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमें पता चल गया कि किसका टर्मिनेटिंग है और किसका नॉन टर्मिनेटिंग है। और जब हमें पता चल गया किसका टर्मिनेटिंग है किसका नॉन टर्मिनेटिंग है, तो अगर वो टर्मिनेटिंग हैं, अगर आप पास वो टर्मिनेटिंग, ये ध्यान करें ना, हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन साफ लिख दिया। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है कि हम सिर्फ उन्हीं को कन्वर्ट कर सकते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका है, हमने पहले पता कर, पहले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले वाला यहाँ पर टर्मिनेटिंग था, यहाँ पर ये हमने देखा, ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग था। हमने यहाँ देखा तो ये टर्मिनेटिंग नहीं था, ये वाला हमारे पास टर्मिनेटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग नहीं था। लेकिन अगर मैं इसको देखूँ तो आप पास ये टर्मिनेटिंग है, जो हमने ये वाला निकाला है। अब टर्मिनेटिंग है तो फिर हमने क्या करना, हमने देखना कि अगर हम इसको टर्मिनेट, अगर हम डिवाइड करते, अगर हम इन क्वेश्चन को डिवाइड करते तो कितने पॉइंट के कितने डिजिट बाद ये ख़त्म हो जाता, टर्मिनेट हो जाता। हमें पहला क्वेश्चन देखते हैं मेरे पास क्या है, इसी को दोबारा करने की कोशिश करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है आपके पास, 13/3125, ये क्वेश्चन है मेरे पास। और हमने इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लिया, आपके पास ये आया था 5^5। तो जब भी आपने इसे कन्वर्ट पता करना हो बिना डिवीजन बिना डिवाइड किए कि पॉइंट के कितने डिजिट बाद ये सवाल हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उसके लिए बस ये आपने ध्यान करना कि हमेशा नीचे आपने 10 बनाना है, हमेशा नीचे 10 बनाना है। अब 10 बनाने के मुझे यहाँ तो 10, तो जाहिर सी बात है मुझे 2 तो नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि मैं 5 को अगर 10 बनाऊंगा तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा, वो मेरे पास है नहीं। और जो चीज़ हमारे पास नहीं है और हम अपनी तरफ से लाना हो तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 13 में उसको हम 10⁵ लिख ही लेते हैं, क्योंकि बनाना ही 10 है मैंने। दिक्कत ये थी हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास यहाँ सिर्फ 5 था, और 10 बनाने के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो मेरे पास है नहीं, तो इसलिए हम 2⁵ से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे नहीं था इसलिए मैं दोनों जगह मल्टीप्लाई किया, क्योंकि तभी तो 10 बनेगा। अब उसके बाद आपके पास क्या होगा, 13 × 2⁵ मीन्स 2 × 2 × 2 × 2 और 10⁵। अब 13 × में 32, जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 32/10⁵। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी, बस ये देख लो जितनी पावर तुम्हें यहाँ ऊपर नज़र आ रही है ये 5, इसका मतलब 5 डिजिट बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 1 6 0 0, मैं पॉइंट लगा देंगे। ये मेरे पास इसका आंसर है। डाउट है किसी को, ज़रा भी कोई दिक्कत कोई परेशानी, वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपनी प्रॉब्लम वहाँ जाके लिख सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है, होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कोशिश की है पूरा आपका सवाल समझाने की। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, मेरे पास सेकंड क्वेश्चन और लिखा है। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या, 17/8। हम ये देख लेते हैं, मेरे पास लिखा 17/8। अब इसको भी देखते हैं 17/8 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो मेरे पास ये 17/8 लिखा है, तो 17/8 का मतलब 2⁵ मीन्स 8 को हम क्या लिखते हैं 2 × 2 × तो 2 मेरे पास कितनी बार आ गया, 3 बार। मैंने आपको पहले बताया हमेशा हमने इसको 10 बनाना है, हमेशा इसको, तो 10 बनाने के लिए क्या करेंगे 2⁵ मेरे पास तो 10 पावर। अब चूँकि 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए हमने क्या किया 5⁵3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 17 × 5⁵3 मीन्स 125/10⁵3। तो ये जो मेरे पास है ये मुझे बताता है कितने डिजिट बाद पॉइंट के ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो बस आप अगर चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
और अगर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो बस आपको पूछना पूछा ही है कि कितने डिजिट बाद टर्मिनेट हो जाएगा, तो आपको पता लगेगा कि 3 डिजिट बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। 17 मुझे 34 और 42 यहाँ पास आ गया 2.125, तो ये 3 डिजिट बाद आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये यहाँ पास एक्सरसाइज 1.4। आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, आप वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर आइए, हमें बताइएगा। अगर फिर भी कोई परेशानी नज़र आती है, हालांकि आनी नहीं चाहिए, तो आप हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में आकर के आप हमें फीडबैक जैसा भी आप देना चाहें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।